तो मंगलाचरण से बात शुरू करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र है और इस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में पहला ही अध्याय और उस पहले अध्याय के दूसरे सूत्र की चर्चा बिल्कुल अंतिम चरणों में समापन की ओर थी। आचार्य अकलंक देव स्वामी ने का बहुत सुंदर विवेचन किया है। सम्यक दर्शन को दो प्रकार का बतलाया। मूल सूत्र था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और उमा स्वामी आचार्य देव ने जो ये सूत्र लिखा इसकी व्याख्या करते हुए यहाँ आचार्य अकलंक देव पैराग्राफ नंबर 29 से 31 तक में बहुत बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि उत्पत्ति की अपेक्षा से उमा स्वामी दो प्रकार के सम्यक दर्शन बतलाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ही सराग और वीतराग के भेद से इन्होंने दो प्रकार के सम्यक्त्व की बात की। तत्वार्थ राजवार्तिक नामक पुस्तक और इसका पेज नंबर मूल ग्रंथ का है 278 नंबर पेज से अपने को बढ़ना है आगे। हमने यहाँ सराग सम्यक दर्शन के संदर्भ में बहुत बातें की है, जिसमें हमने ये चर्चा देखी है कि भाई सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, एक सराग सम्यक दर्शन, एक वितराग सम्यक दर्शन। जो सराग सम्यक दर्शन है वो चार रूपों में देखा जाता है। जो वितराग सम्यक दर्शन है वो एक ही रूप दिखाई देता है। सम्यक दर्शन के चार प्रकारों में बाहरी प्रवृत्ति, बाहरी व्यवहार, बाहरी ऐसी बातें जिनके आधार पर हम किसी भी जीव के सम्यक्त्वी होने का निर्णय कर सकें, ऐसे कुछ क्राइटेरिया, उनका नाम है प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये चार बिंदु ऐसे हैं जिन चारों की मौजूदगी में किसी भी जीव को उपचार से, व्यवहार से सम्यक्त्वी कहने में कोई बाधा नहीं है। उसे उपचार से सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है। प्रशम माने शांति, संवेग माने संसार से डरना, संसार शरीर भोगों से उदासीन थी। मुझे ध्यान नहीं था कल जो अपनी संवेग के बारे में चर्चा हुई, कल भावना का दिन था। 16 कारण पर्व चल रहे हैं ना अपने, 10 से पहले ये 16 कारण पर्व चला करते हैं। वैसे तो 16 कारण पूरे एक महीने के लिए होते हैं, इनमें 16 कारण भावनाओं की चर्चा की जाती है। तो एक एक दिन एक एक भावना की चर्चा करें तो कल 5 दिन संवेग भावना की चर्चा थी, और उसे अपन ने प्रकरण भी वही चलाया, संयोग भावना की, संवेग भावना का ही। तो संसार से डरना संवेग है, और प्राणी मात्र में मैत्री भाव वो अनुकंपा है। जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप में अस्थि बुद्धि होना आस्तिक्य है। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप में अस्थि बुद्धि वो आस्तिक्य। आस्तिक्य का अर्थ वास्तव में श्रद्धा है। ये बातें तो चारित्र की अपेक्षा से की जा रही है, लेकिन इनमें भी आस्तिक्य बुद्धि, अस्थि बुद्धि है, पने की बुद्धि, हृदय से तत्व की स्वीकृति, हृदय से प्रयोजनभूत बात को स्वीकार करना, अपने अंतरंग में उस बात को अपनाना, ये वास्तव में अस्थि है। अब ये किस किस की अस्थि इसमें शामिल हो सकती है आस्तिक्य पने में, कि देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के संदर्भ में श्रद्धान वो आस्तिक्य। अपन ने आस्तिक का अर्थ नास्तिक से अपोजिट किया था ना। एथिस्ट नहीं है जो लोग, ऐसे लोग वो कौन है कि वो आस्तिक है। अब वो आस्तिक माने श्रद्धा रखने वाले। तो किस में श्रद्धा रखे? सच्चे देव पर श्रद्धा हो, सच्चे शास्त्र पर श्रद्धा हो, सच्चे गुरु पर श्रद्धा हो,
जैसे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा हो, पंच परमेष्ठियों पर श्रद्धा हो, नव देवताओं पर श्रद्धा हो, नमोकार मंत्र पर श्रद्धा हो, हैं? समझिए आप, नव देवताओं के में वैसे सारी बातें गर्भित हो गई, फिर भी अक्र त्रिंचैत्यालय, स्वर्ग, नर्क आदि जितने प्रसंग मिलते हैं, इन सभी प्रसंगों पर अंतरंग से होने वाली श्रद्धा, उस श्रद्धा का नाम क्या है? आस्तिक्य। आस्तिक्य सम्यक दर्शन। आसान नहीं है आज के जमाने में लोगों के हृदय में उस श्रद्धा का होना। इस आस्तिक की जो चर्चा है वो लोग वो इसका सही अर्थ नहीं समझते। माने यदि ग्रहित मिथ्यात्वी लोगों से बात करेंगे, जो लोग ईश्वर को कर्ता धर्ता कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं हमारे को भगवान पे पूरा भरोसा है। डॉक्टर के हाथ से जब बात निकल जाती है तो वो भी ये बात कहता है कि देखो साहब हमारे हाथ में तो अब कुछ नहीं है, आप भगवान पे भरोसा रखो। हम जिस आस्तिक्य और भरोसे की बात कर रहे हैं, जगत के जीव आस्तिक्य और भरोसे का कुछ एक अलग ही अर्थ समझते हैं। वास्तव में आस्तिक्य और भरोसे का अर्थ क्या होना चाहिए कि उनके स्वरूप के संदर्भ में, अस्तित्व की स्वीकृति का नाम आस्तिक्य है। जगत के जीव उनके कर्तापन की स्वीकृति को आस्तिकपना कहते हैं। और यही कारण है कि अन्य परंपराओं की दृष्टि से जैनियों को नास्तिक कह दिया जाता है। ये लोग कहते हैं कि जैन लोग नास्तिक हैं। कि क्यों है नास्तिक? क्योंकि ये भगवान को कर्ता नहीं मानते। जो भगवान को कर्ता नहीं मानते वे नास्तिक, और जो भगवान को कर्ता मानते हैं वे आस्तिक। जगत में ऐसी व्याख्याएं चलती है। यहाँ तो सम्यक दर्शन के स्वरूप के संदर्भ में जिस आस्तिक्य की चर्चा चल रही है, ये सिर्फ अस्तित्व की स्वीकृति के संदर्भ में, जिससे अस्तित्व पर भरोसा हो। और वास्तव में सबसे ज्यादा भरोसा तो अपने आप के अस्तित्व में करने की है। हमें अपने आप के अस्तित्व पर तो भरोसा हो नहीं, और जगत के अस्तित्व की चर्चा करते रहे, उसमें क्या दम है? सबके अस्तित्व की चर्चा करते हैं, सबके स्वरूप की चर्चा करते हैं, सबके टिकाए रखने की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं टिका टिकाया तत्व हूँ अनादि अनंत, इस बात पर हमारे को भरोसा नहीं होता। अपने की श्रद्धा नहीं है, अपने अस्तित्व की स्वीकृति नहीं है। अब क्या कहें जीव को? तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के हृदय में ये आस्तिक्य पंच रूप श्रद्धा ऐसी वर्तती हुई दिखाई देती है, उसे पूरा भरोसा है। नमोकार महामंत्र अनुशीलन के अंत में कुछ एक ऐसा प्रकरण दिया दादा ने, या अज्ञानी जीव में नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, ज्ञानी जीव में नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। अज्ञानी जीव नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, वो भी बोल रहा है मुझे नमोकार मंत्र पे पूरा भरोसा है, पूरी श्रद्धा है। शेर आ गया है, कोई परिस्थिति प्रतिकूल हो गई है, सांप सामने आ गया है, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है। एक गुफा में कुछ लोग बैठे हैं और गुफा के दरवाजे पर शेर आकर के खड़ा हो गया, दहाड़ रहा है। अब शेर की दहाड़ सुन करके दरवाजे के पर शेर खड़ा है और अंदर बैठे हुए लोग नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, अज्ञानी जीव नमोकार मंत्र का जाप करेगा कि ज्ञानी जीव नमोकार मंत्र का जाप करेगा? घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है ज्ञानी जीव भी नमोकार मंत्र का जाप करे, हो सकता है अज्ञानी भी नमोकार मंत्र का जाप करे, और हो सकता है दोनों ही ये बात कहें कि हमें नमोकार मंत्र पर पूरी श्रद्धा है। लेकिन अज्ञानी की श्रद्धा और ज्ञानी की श्रद्धा में अंतर कितना है? अज्ञानी को अस्तित्व की श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी कर्तृत्वपन की मिथ्या मान्यता को श्रद्धा मान बैठा है, और ज्ञानी जीव अस्तित्व की स्वीकृति को श्रद्धा कहता है। ज्ञानी जीव कहता है मुझे पूरा भरोसा है। कि क्या भरोसा है? कि इन पंच परमेष्ठियों के ऊपर। कि पंच परमेष्ठियों पर क्या भरोसा है? कि इन पंच परमेष्ठियों ने बतलाया है कि आत्मा का स्वरूप अजर अमर है, अविनाशी है। मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है, पंच परमेष्ठियों का स्मरण कर रहा है। सहज अशुभ भाव से बचने के लिए, पाप भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीव के हृदय में भी
नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है। अज्ञानी क्यों कर रहा है? अज्ञानी इसलिए कर रहा है भगवान आ जाएंगे बचाने के लिए। शेर आ गया ना, मुझे पूरा भरोसा है भगवान के नाम का जाप करूंगा तो निश्चित रूप से बचूंगा। क्यों नहीं बचूंगा मैं? भगवान आ जाएंगे मेरे को बचाने के लिए। माने अज्ञानी और ज्ञानी की श्रद्धा में कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो पाप भाव से बचने के लिए नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है और नमोकार मंत्र का जाप इसलिए कर रहा है कि भैया कुछ ना कुछ तो परमात्मा। और ऐसा सुन रखा है इसमें अज्ञानी ने, ऐसी कुछ कथाएं प्रथमानुयोग में पढ़ रखी है जिन कथाओं में ये बात कही गई है कि भाई नमोकार मंत्र का उसने जाप किया, नमोकार मंत्र उसके कान में पड़ गया तो उसका उद्धार हो गया, भाव सुधर गया। भाव नमोकार मंत्र पढ़ते समय कान में पड़ गया तो जीवंदर कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था तो मर करके देवगति में चला गया था, बताया आपको। पद्मरुचि सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया एक मरणासन्न बैल को, उसका भाव सुधर गया, गति सुधर गई उसकी। पार्श्वनाथ का प्रसंग तो सबके जीवन में है, धर्मेंद्र पद्मावती हो गए, नागनागिन को नमोकार मंत्र सुनाया गया। नमोकार मंत्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। नमोकार मंत्र का जाप करने से बिना अर्थ जाने हुए आड़म ताड़म कुछ भी नहीं, और वो उसको अन्यन चोर को आकाशगामी विद्या प्रकट हो गई। तो नमोकार मंत्र में तो बहुत शक्ति है, कि कितनी शक्ति है नमोकार मंत्र में कि इस शेर को भगा देगी अभी। तो जाप कर रहा है नमोकार मंत्र का, श्रद्धा है या नहीं है? अज्ञानी जीव पाप कर्म का उदय आता है, भगवान का नाम लेता है, कहता है हमें भगवान पे पूरा भरोसा है, भगवान पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। लोग ऐसा कहीं भी कहते हुए देखे जाते हैं। अरे साहब भरोसा तो रखना ही पड़ेगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। तुम कैसी बातें करते हो? कौन सी ऊपर वाले पे भरोसा रखे? हाँ, यदि तुम भरोसे का अर्थ ऐसा कहते हो जैसा हम बतलाते हैं, यदि तुम भरोसे का अर्थ ऐसा समझते हो जैसा हम बतलाना चाहते हैं, तब तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम भी भरोसे की बात करते हैं, लेकिन कौन से भरोसे की बात करते हैं? भरोसा रखो भगवान के ज्ञान में जो झलका है वही होगा, भरोसा रखो। न किंचित न्यून न किंचित अधिक, क्या अन्यूनम अनतिरिक्तम, अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तत्वम बिना च विपरीता। सम्यक ज्ञान के लक्षण की चर्चा की रत्नगण श्रावकाचार्य ने, समंत भद्राचार्य देव ने। किंचित न्यून नहीं और किंचित अधिक नहीं और विपरीत नहीं। तो भरोसा है कि नहीं भगवान पे? पूरा भरोसा है। कि क्या भरोसा है? कि भगवान के केवल ज्ञान में जितना सुख दुख, लाभ अलाभ, हानि लाभ, परेशानियां भोगना, उनके ज्ञान में दिव्य ज्ञानकारी देखा गया है, जाना गया है, जैसा उनके ज्ञान में झलक रहा है उससे किंचित मात्र भी कम ज्यादा नहीं होगा। समयो एक बड़े नहीं घटती जो सुख दुख की पीड़ा रे। एक समय मात्र के लिए भी न सुख को और न दुख को न घटाया जा सकता है और न बढ़ाया जा सकता है। पंडित जी एक सवाल है। मात्र की, हाँ जी। इसमें अगर प्रथमानुयोग की सब कथाओं में ऐसा डिस्क्लेमर नहीं लिखा गया कि सर्वज्ञ की श्रद्धा बहुत जरूरी है इस बात समझने के लिए, और ऐसे ही कोई पढ़े उसके बिना, तो ग्रहित मिथ्यात्व का प्रसंग हो सकता है। बिकॉज जो समझेगा वो उल्टा ही समझेगा। देखिए प्रथमानुयोग के ग्रंथों में भी अभी शैली प्रथमानुयोग की इसी तरह की है। क्या करें, नए लोगों के लिए है, प्रथम भूमिका वालों के लिए है, साधारण लोगों के लिए है, धर्म की रुचि उत्पन्न करने के लिए है। उदाहरण से कुल मिलाकर के पाप से बचाना और पुण्य में लगाना, इतना सा प्रयोजन है प्रथमानुयोग का। पाप से हटे, अब वो किस तरह से लग रहा है वो सब बात अलग है। ये प्रथमानुयोग तो जगह मेरा तो काम हो गया भैया। मैंने तो ये कहा था कि नमोकार मंत्र का जाप कर, अब मैंने इसके गले उतार दिया नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, पंच परमेष्ठी का स्मरण किया था। अब क्या करेगा ये तो भगवान जाने। अब ये दूसरे अनुयोग का काम है कि उसको समझाए कि भैया इससे होता नहीं है, इससे पुण्य बंधेगा, इससे ये होगा, दूसरी तरह से बात समझाए। प्रथमानुयोग की बात चारों अनुयोगों में सबसे स्थूल है और कुछ दम नहीं है उसमें।
इसीलिए तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की बातें मिल जाएगी। मैं कहता हूँ आपसे, कई बार मैं ऐसी बात आती है मेरे मन में कि परमाणु युग के अंदर जो शब्द जिस रूप में कहे गए हों, क्या वे शब्द उसी रूप में मिलते हैं? प्रैक्टिकली सोचिए आप थोड़ा गंभीरता से, क्या वे शब्द उसी रूप में मिलेंगे? मैं अभी थोड़े दिन पहले ही कभी कहीं कोई बात कही है सीता के संदर्भ में, कृतांत वक्र के संदर्भ में, क्या वही शब्द रहे होंगे? पता नहीं आप लोगों के सामने कही थी क्या, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ क्लास चलते समय कब बोला हूं मैं। पर शब्द बदल सकते हैं, निश्चित रूप से बदले होंगे। कोई कहता है सीता ने ऐसा कहा जंगल में जब उसको छुड़वा दिया तो हे कृतांत वक्र इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, तो ऐसा ही बोली होगी सीता। तो हिंदी में बोली होगी कि संस्कृत में बोली होगी या प्राकृत में बोली थी? अब क्या समय क्या वाक्य रहा होगा, कुल मिलाकर के मूल भाव यही है, इसी प्रकार का है कि उसमें किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं किया। ये मूल प्रयोजन की बात है। परमाणु युग का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, मूल प्रयोजन दिखाना। अब उसमें क्या वाक्य कहे थे, क्या बोला था, कैसी लच्छेदार भाषा में बोला था, और ऐसा बोली उसने तो और वो कृतांत वक्र बिल्कुल पिघल गया और बिल्कुल जैसे उपदेश देने लग गई होगी। 5 मिनट बोली थी कि 2 मिनट बोली थी, 2 वाक्य में कहा था कि 10 वाक्य में कहा था, हमें क्या पता। ये तो केवल यानी जाने या सीता जाने। ये जानने के लिए तो हमारे को चौथे काल में जाना पड़ेगा क्या? नहीं, मगर जो परमाणु योग पढ़ते हैं वो जनरली उनकी बिगिनिंग होती है, जो शुरुआत में जो सीखते हैं वो पढ़ते हैं, और अगर सच्ची समझ नहीं आई तो गृहित मिथ्यात्व का प्रसंग होता है उसमें। इसीलिए टोडरमल जी साहब ने चारों अनुयोगों के कथन करने की शैली बतलाई है, परमाणु योग को पढ़ने की शैली की तरफ चित्रण किया है। हाँ, टोडरमल जी साहब ने ऐसी चर्चा की है कि आप परमाणु योग का व्याख्यान किस प्रकार से होता है। आप उसको किसी भी चीज को जब तक अपने को पढ़ना नहीं आएगा तब तक यदि अपन पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसको, कई भाव तो समझे नहीं हम, ठीक है ना। तो उसको पढ़ना आना चाहिए कि परमाणु योग को किस तरह से पढ़ें, परमाणु योग को किस तरह से पढ़ा जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग परमाणु योग के माध्यम से लोगों को इंटरेस्ट होता होगा, क्योंकि मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनको परमाणु योग के माध्यम से इंटरेस्ट नहीं हुआ, जिनको करणानु योग के माध्यम से इंटरेस्ट हुआ पढ़ने का। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं दुनिया में जिनको चरणानु योग के माध्यम से इंटरेस्ट हुआ। कई लोग ऐसे देखे हैं जिनको भेद विज्ञान और वस्तु स्वरूप की बातें जानने से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। परमाणु योग के बारे में मैंने ऐसा कहते हुए सुना है लोगों को, साहब हमने पढ़ना तो शुरू किया था लेकिन फिर हमारे समझ में बैठी नहीं, फिर बंद कर दिया हमने। क्यों नहीं समझ में बैठी? अरे क्या आप कहाँ से कहानी शुरू करते हैं और किसका कौन और किसका कौन, वो मर करके वो हो गया, फिर वो मर करके वो हो गया, और उसका ये हो गया और उसका वो हो गया, फिर उसके अगले भाव में ये, हमारे को कुछ कहानी पल्ले नहीं पड़ती। तो ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअल में, किसी को भी परमाणु योग के माध्यम से यदि अपने को तत्व ज्ञान में लगाने का प्रयास करना है तो उसको ये मूल फंडामेंटल सिखाएं अपन। सबसे पहले मूल बात बतलाएं कि देखो भाई परमाणु योग के अंदर ऐसी बातें कही गई होगी, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं समझ लेना कि भगवान ऊपर से उतर करके आ जाएंगे तुम्हारा भला करने। एक्चुअल में क्या है, मैं परमाणु योग को पढ़े ना अपन, तो उनमें भी कई बातें गलत लिखी नहीं है, कहीं भी भाषा में आ गई वो बात तो वो बात अलग है, लेकिन परमाणु योग में भी बातें तो बराबर लिखी है। ये जीव उसका अर्थ गलत निकाल लेता है। बोलो, परमाणु योग में चारे अनुयोग का तो परमार्थ निकालने का है ना उसमें से। हाँ, वितरागता का पोषण करना है ना क्या माध्यम से, प्रयोजन तो एकमात्र होना चाहिए ना। मिठाई की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, जवाहरात की हो, चाहे पान की दुकान हो, ठेला लगाता हो मूंगफली का, क्या प्रयोजन है उसका? पान की दुकान वाले का प्रयोजन तो पान खिलाना होगा, मूंगफली के ठेला वाले का प्रयोजन मूंगफली खिलाना होगा, जवाहरात की दुकान वाले का प्रयोजन हीरे जवाहरात बेचना होगा। भाई साहब, सबका प्रयोजन तो एक ही है, क्या कि अर्थ, धन, पैसा, लाभ, प्रॉफिट, कमाना, इनकम, यही एकमात्र उद्देश्य है सबका, यही प्रयोजन है। दुकानें अलग अलग और प्रयोजन एक।
एक बड़ा शोरूम करके बैठा है, उसका भी वही प्रयोजन है। और एक रोड पर ठेला लेकर के चलता है, सब्जी बेचता है, उसका भी वही प्रयोजन है कि हाँ भाई सब ऐसा ही है। ये प्रयोजन एक है। ऐसे प्रथमानुयोग का प्रयोजन सिखाएं सबसे पहले अपन। प्रथमानुयोग की किसी कथा में ये नहीं लिखा कि देवलोक बचाने के लिए आ जाएंगे, आ जाएंगे ऐसा उल्लेख नहीं है। नमोकार मंत्र का जाप करने वाले की रक्षा करने के लिए स्वर्ग से देव आ जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऐसा अर्थ तो इसने अपने मन से समझ लिया है। प्रथमानुयोग में तो मात्र निरूपण किया गया था, ऐसा हुआ था। ऐसी घटना घटी थी जब लकड़ी के बीच में नाग नागिन जल रहे थे, तो पार्श्वनाथ ने लकड़ी के 2 टुकड़े करवाए और उसमें नाग नागिन के जीव जलते हुए निकले। पार्श्वनाथ ने नमोकार मंत्र सुनाया था और वो मर करके देवगति में धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए थे। इफेक्ट है ये सच्चाई से हमारे को इनकार नहीं है। पद्मरुचि सेठ ने उसने समझो, जीवेंद्र कुमार ने समझो, जो भी जहाँ कहीं कथा मिलती है, उन्होंने ऐसा किया था तो उनके साथ में ऐसा हुआ था। लेकिन इससे ये अर्थ कहाँ से निकल गया कि तू सांप आ जाने पर नमोकार मंत्र बोलेगा तो सांप चला जाएगा, ये अर्थ कहाँ से निकला? तो मरते समय नमोकार मंत्र बोलेगा तो तेरे को भी देवगति मिल जाएगी, ये बात कहाँ लिखी है? तो नहीं लिखा है ना। ये तो इसने अपनी 1.5 अकल से ही समझा है कि मुनिराज के लिखने में गलती नहीं है, इसके समझने में गलती है। फॉल्ट कहाँ है? प्रॉब्लम ग्रंथों में नहीं है, प्रॉब्लम तो इसके माइंड में है ना, प्रॉब्लम तो इसकी मान्यता में है ना, विपरीत मान्यता में है ना, खोटे अभिप्राय में है ना। गलती कहाँ होती? प्रॉब्लम कहीं दुनिया में नहीं होती, प्रॉब्लम सारी की सारी माइंड में है। इसलिए जैन दर्शन माइंड बदलने की बात करता है। ये आस्तिक आदि की, अनुकंपा आदि की चर्चाएं की है, ये समझ की जो बातें कर रहे हैं, ये तो माइंड बदलने के लिए है। और क्या है बताओ मेरे को? पाप अंदर में होता है, पुण्य अंदर में होता है, बाहरी क्रियाओं में क्या लेना देना है? उससे क्या होगा? कौन सा धर्म हो जाएगा? कुछ लेना देना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। तो क्या होगा बोलो? धर्म कैसे होगा? नमोकार मंत्र सुनने से तुम्हारा उद्धार होगा कि नहीं होगा? ये मिथ्या बुद्धि है, ये गलत श्रद्धा है, गलत भरोसा है। नमोकार मंत्र की माला फेरने का हमारे को कोई ऐतराज नहीं है, आप माला फेरिए। पापी भी रोजाना दर्शन करता है, ज्ञानी भी रोजाना दर्शन करता है। पापी रोजाना दर्शन इसलिए करता है कि मैंने जो गलत काम किए हैं वो सारे के सारे गलत काम सब धुल जाएं, मैंने जो पाप किए हैं सारे के सारे पाप धुल जाएं, वो इसलिए करता है। ज्ञानी इसलिए थोड़ी नहीं करता है। आपने एक प्रकार के भिखारी देखे होंगे, हमने 2 प्रकार के भिखारी देखे हैं। एक भिखारी वो जो मंदिर के बाहर बैठ करके पैसा मांगता है, एक मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी, और एक दूसरा जो सूट पहन करके भगवान के सामने जाकर के मांगता है, वो मंदिर के अंदर वाला भिखारी। दोनों भिखारी है, दोनों की हैसियत अपनी अपनी है। जो रोड पर बैठ करके मांगता है वो ₹2 2 मांगता है, और जो मंदिर के अंदर जाकर के मांगता है वो करोड़ों की डिमांड करता है। हे भगवान ये गाड़ी तो अपने को, हे भगवान इसके दाम बढ़ जाएं, हे भगवान वो पार्टी बस फट जाए, बस हे प्रभु वो टेंडर पास हो जाए, अपने नाम आना चाहिए, हे भगवान बस प्रसाद चढ़ाऊंगा 2100 रुपये का, छतर चढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर। बार्गेनिंग करता है अंदर, वो भी भिखारी है। एक बाहर बैठा भिखारी है, अंदर बैठा भिखारी है। बाहर वाले को सारी दुनिया भिखारी कहती है, अंदर वाला भिखारी क्यों नहीं दिखता है समझ में नहीं आती है बात। बाहर वाला ऊपर वाले के नाम पर मांगता है, ये दे भैया तेरे को ऊपर वाला देगा, और जो अंदर बैठा हुआ है वो ऊपर वाले से ही मांगता है। मांगने वाले तो दोनों है ना। अंदर वाला कितनी पूजा करता है बोलो? जितने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हुए दिखाई देते हैं ना साहब, आपके वहाँ इतने नहीं होते ही नहीं है कुछ। तो कोई इंडिया से किसी को बुला लो, कोई 10 लक्षण अष्टानिका में कहीं कोई विशेष प्रसंग में, कहीं वेदी प्रतिष्ठा हो गई, पंचकल्याणक हो गया, विशेष प्रसंग, यहाँ तो हमारे होते रहते हैं हिंदुस्तान में। तो
यहाँ भारत में इतने विधान होते हैं, इतने पंच कल्याणक होते हैं, इतने आयोजन होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और उन सारे आयोजनों में जो लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है, उन 100 करोड़ों रुपया इकट्ठा होने के पीछे जितने विधान होते हैं, जितने इंद्रादिक बनते हैं, जितने उसमें पद लेते हैं, बोलियां लेते हैं, सब लोग विधि विधान आदि करने कराने वाले, जाप करने वाले, सबके हृदय में रहता है कि अब घर में शांति हो जाएगी। नाम देते हैं उसका विश्व शांति महायज्ञ। पूरा भरोसा है हमारे को। एक बार मैंने ये पंच कल्याण करा लिया पूरा 8 दिन तक, इसमें मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, तो समझ लो आप फिर अपने जितने काले धंधे हैं सब बराबर चलेंगे। पूरा भरोसा है हमारे को। भगवान भी। कौन से आस्तिक की बात कर रहे हो आप? यहाँ से जीवादि पदार्थों के अस्थि बुद्धि अस्तित्व की स्वीकृति की बात कर रहे हैं भाई साहब। आपको भरोसा है कि नहीं पंचमेरु पर्वतों के ऊपर? आपको भरोसा है कि नहीं नंदीश्वर द्वीप के ऊपर? आपको भरोसा है कि नहीं स्वर्ग नरक के ऊपर? उन पर विश्वास है या नहीं आपको? कि नहीं साहब किसने देखे स्वर्ग नरक, हम तो सब यही। कि नहीं, सम्यक दृष्टि जीव जिन वच में शंका न धार। ज्ञानंद भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में उसे शंका नहीं होती, किंचित भी शंका नहीं हुए, उसका नाम आस्तिक्य है। इतने स्वर्ग बराबर, इतने नरक ओके, इतने अकृत्रिम चित्तालय, इतनी प्रतिमाएं, 8,56,97,481 अकृत्रिम चित्तालय, 3 लोग के, निरंतर ज्योतिषियों के अलग ओके, असंख्यात मान लिया। प्रतिमाएं कितनी काउंटिंग वाली? 9,25,53,27,948 ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है उसको। मेरू पर्वत 1,40,000 योजन, मानुषोत्तर पर्वत 1721 योजन, ये इतना योजन, उतना फटाफट, उसको कोई शंका नहीं है। अज्ञानी जीव को तो उसको भरोसा है, वो भरोसा सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर है, भला करे भगवान। इस बात पर भरोसा है हमारे को। तो साहब मैं इतने सालों से रात को पानी नहीं पीता, इतने सालों से माला का जाप करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है मेरे साथ तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता। कि क्यों? माला का जाप तो 20 साल से कर रहा है, उससे पहले करता था कि साहब मैंने जन्म से रात्रि भोजन नहीं किया, कि जन्म से तो नहीं किया, उससे पहले क्या करता था? बहुत से लोग ऐसा कहते देखे जाते हैं, हमने सुना है लोगों के मुख से, आपने भी सुना होगा, अरे साहब पता नहीं कौन से जन्मों का फल भोग रहे, समझ में नहीं आ रहा है, हमने आखिर ऐसे कौन से पाप किए। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई राज नहीं है यहाँ हमारे यहाँ, ये काल्पनिक नहीं चलती ये सब बातें, सच्चाई है ये यथार्थ का है, ये हकीकत है। तेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल तुझे मिलता है, भरोसा रखना पड़ेगा इस पर। श्रद्धान ही सम्यक्त्व है, श्रद्धा मानस सम्मतम, श्रद्धान ही सम्यक्त्व है, भरोसा ही सम्यक्त्व है, विश्वास ही सम्यक्त्व है। अब किस बात पर भरोसा? स्वीकृति, उस भरोसे की बात कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये 1 करोड़ रुपया मेरे को लौटा देगा, इसने मेरे से लिया है तो। मुझे पूरा भरोसा है साहब मेरा पैसा कहीं जाएगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। इस भरोसे की बात थोड़ी नहीं चल रही कि साहब जगत के इन जीवों का क्या भरोसा करें, उस भरोसे की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ तो अस्तित्व की स्वीकृति की चर्चा चल रही है। अपने आप पे भरोसा है या नहीं है? कि साहब लोग ऐसा भी कहते हैं हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है। अपने आप पे पूरा भरोसा है मतलब मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मेरे से गलत काम नहीं हो सकता। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, करोड़ों रुपया भी मेरे साथ हो तो 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं हो, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, न चोरी होगी, न बेईमानी होगी, न व्यभिचार होगा, न छल कपट होगा, न माया धोखाधड़ी। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। इसे भरोसा कह रहे हैं, इसका नाम अपने आप पे भरोसा है। आप जानते हैं अपने आप पे भरोसा किसे कहते हैं? अपने आप पे भरोसा मतलब अपने त्रिकाली देव ज्ञायक पे भरोसा। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इस बात की स्वीकृति का नाम आस्तिक्य है।
अपने आप के ज्ञायक स्वभाव की स्वीकृति न होवे तो कोई अस्तित्व की स्वीकृति नहीं है और कोई समझता नहीं है, तो अपने आप को काय का अपने आप पे भरोसा रखता है। एक कर्तृत्व के अभिमान का नाम तू भरोसा समझता है, इसका नाम आस्तिक्य है। आप कर्तृत्व के अभिमान को भरोसा समझ रहे हैं, इसका नाम भरोसा नहीं है। कर्तृत्व के अभिमान को भरोसा नहीं कहते। जगत में जीव ऐसा ही कहते, हमें पूरा भरोसा है साहब, नंगे पांव इतना चल सकता हूँ, हमें पूरा भरोसा है कमलेश शेखर जी की वंदना बिना बैठे कर सकता हूँ, हमें पूरा भरोसा है इसके ऊपर, हमें पूरा भरोसा है 5 लाख रुपए दे दो आप इसको, 10 दिन के लिए कह रहा है तो 10 दिन में आ जाएंगे, पूरा भरोसा है। दूसरों पे भी भरोसे की बात करता है, अपने आप पे भी भरोसे की बात करता है, लेकिन वो जो अपने आप पर भरोसा है ना, पहले अपन का स्वरूप जान तो फिर अपने आप पे भरोसा होगा। अपना ही स्वरूप नहीं जान रहा है और अपने आप पे भरोसे की बात कर रहा है। पहले बता अपन कौन? अपने आप पे भरोसा है ना, तो अपन कौन? ये हाथ पांव वाला हट्टा कट्टा जो दिख रहा है, लंबा चौड़ा जो दिखाई दे रहा है, 60 किलो जिसका वजन है, 35 साल जिसकी उम्र है, ये अपन नहीं है। अपनी उम्र अनादि अनंत है। अपन ज्ञायक हैं, अपन अजर अमर हैं, अपन अविनाशी तत्व हैं। तो पहले अपनी खबर हुए और फिर अपन अपने आप पे भरोसा हुए। तो अपनी खबर के बिना अपने पे भरोसा नहीं हो सकता, ये पहचानता ही नहीं है। बोलो, दुनिया में कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं होता जिस व्यक्ति को आप पहचानते नहीं है। हो सकता है क्या? बहुत प्रैक्टिकल चलते हैं अपन, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करो आप। जिस व्यक्ति से आप लाइफ में कभी नहीं मिले, उस व्यक्ति को बोलो 2 करोड़ के हीरे दे दोगे क्या? अपने लॉकर की चाबियां दे दोगे क्या? जिस व्यक्ति को पहली बार आपने देखा है, कोई परिचय प्राप्त नहीं किया है, कौन है, कहां से आया है, क्या है, नौकर है, आज ही रखा है हमने, पहले दिन, किसी एजेंसी से नहीं आया है, किसी के पहचान परिचय से नहीं आया है। मॉर्निंग वॉक पर हम घूम रहे थे, एक आदमी मिला और पूछा बाबूजी कोई काम है क्या? कि चल आ जाना हमारे यहाँ, घर का काम कर लिया कर, 5000 रुपये महीना देंगे। पहले दिन आया घर में, चाबियां सब ला के चले जाते हैं उसको, नहीं देते हैं ना। नाम गांव पता कुछ नहीं मालूम हमारे को, कौन है, क्या है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, कुछ नहीं मालूम है। भरोसा आपको नहीं है। भरोसे के लिए परिचय जरूरी है, भरोसे के लिए स्वरूप जानना जरूरी है, भरोसे के लिए जान पहचान होना जरूरी है। तो अपने आप पे भरोसे के लिए पहले अपने आप की पहचान है या नहीं है? अपने आप की पहचान नहीं है तो अपने आप पे भरोसा कैसे हो सकता है? और उसी पे भरोसा कर रहा है और कह रहा है अपने आप पे भरोसा है। शरीर पे भरोसा कर रहा है और कह रहा है अपने आप पे भरोसा है। कभी अपनी बुद्धि पे भरोसे की बात करता है, अरे बुद्धि मैं नहीं हूँ, एक योग्यम ज्ञान मैं नहीं हूँ। ये जिस बुद्धि की बात कर रहे हैं, जिसे यहाँ सम्यक्त्व कहा गया है, ये सम्यक्त्व कौन से पदार्थ की शुद्धता का नाम है? मुझे पूरा भरोसा है अपने कंप्यूटर पर, मुझे पूरा भरोसा है अपने लैपटॉप पर, मुझे पूरा भरोसा है इंटरनेट पर, मुझे पूरा भरोसा है इस चीज के ऊपर। किस चीज पे क्या भरोसे की बात कर रहा है तू? सम्यक्त्व का प्रकरण चल रहा है, ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, ये आपके विश्वास की बात नहीं चल रही है, आपके भरोसे और गैर भरोसे की बात नहीं चल रही है। हमें अपने दुख का भरोसा है, हमें अपने सुख का भरोसा है, और सुख और दुख दोनों पर्याय में है, इस बात का भरोसा है। और मैं इस पर्याय मात्र से पार एक ज्ञायक तत्व हूँ, इस बात का भी मुझे भरोसा है। यहाँ आने जाने वाली अवस्थाओं जितना नहीं हूँ मैं, इतना सा मात्र नहीं हूँ। लोग समझते हैं इतना सा मात्र होगा, नहीं, नहीं है ऐसा। तो फिर कितना है, फिर कैसा स्वरूप है? सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन। इसको सराग नाम क्यों दिया? अब चलो एक बात दूसरे पॉइंट पर अपन चर्चा करते हैं। ये था प्रशम, जो नाम दिया पहला, फिर दूसरा का संवेग और तीसरा का अनुकंपा। ये प्रशम, संवेग और अनुकंपा, इन तीनों में तो सराग पना हमारे को समझ में आता है, लेकिन आप चित्त को सराग क्यों कहा? बोलो।
इसको सराग सम्यक दर्शन क्यों कहा? ये आस्तिक की बुद्धि को तो वीतराग सम्यक दर्शन कहना चाहिए ना। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, इन तीनों को तो सराग सम्यक दर्शन कह रहे हैं, ये बात हमारे गले उतर रही है। लेकिन आस्तिक्य इसको तो वीतराग सम्यक दर्शन कहना चाहिए, ये सराग सम्यक दर्शन कैसे हो गया? राग, इसलिए इसमें अपने अस्तित्व की स्वीकृति यहाँ लेंगे, वो आत्म विशुद्धि रूप परिणाम, उसको तो हम लेंगे वीतराग सम्यक दर्शन में। और जहाँ जगत के अस्तित्व की स्वीकृति की बात करेंगे, सच्चे देव के अस्तित्व की स्वीकृति की बात करेंगे, स्वर्ग नरक आदि के अस्तित्व की स्वीकृति की बात करेंगे, उसे लेंगे सराग सम्यक दर्शन में। जब हम पंच परमेष्ठियों के अस्तित्व की स्वीकृति की बात करेंगे तो उसे लेंगे सराग सम्यक दर्शन में। अब दो का अस्तित्व हो गया ना इसमें, त्रिकाली ध्रुव का अस्तित्व हो गया, एक अपना अस्तित्व और एक अपने से भिन्न बाहरी पदार्थों का अस्तित्व, दो चीजों का अस्तित्व शामिल है। और दो ही रूप है, निज को निज, पर को पर, दो ही प्रकार का अस्तित्व होगा। एक तरफ राम, दूसरी तरफ ग्राम, एक तरफ मैं और दूसरी तरफ सारा जगत है, एक तरफ ज्ञायक है और दूसरी तरफ सारे जगत के पदार्थ ये है। तो ज्ञायक का अस्तित्व और ज्ञेय का अस्तित्व, तो जो ज्ञायक का अस्तित्व है, ज्ञायक के अस्तित्व की स्वीकृति का नाम वीतराग सम्यक दर्शन, और ज्ञेयों के अस्तित्व की स्वीकृति का नाम हमसे भिन्न पर पदार्थों के भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ ही होते हैं, हमें पूरा भरोसा है। ईश्वर सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान किसी का भला बुरा नहीं करते, इस बात पर भरोसा, ये सराग सम्यक दर्शन। भगवान पे भरोसा है ना आप? हाँ बोलिए। ये सराग सम्यक दर्शन है, वो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन भी बोला जाता है ना? हाँ मैंने कल कही थी ना बात, सराग सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहते हैं, और वीतराग सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन भी कहेंगे। तो है ना हम लोग, हमारे में क्या कमी दिखाई देती है आपको? अपने आप में क्या कमी दिखाई देती है आपको? अपने आप को नापने तोलने का प्रयास करें, प्रशम है कि नहीं, सम्यक है कि नहीं, अनुकंपा का परिणाम है कि नहीं, आस्तिक की बुद्धि है या नहीं। कभी कभी डगमगा जाती है, डामाडोल हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है क्या पता था, आप कहते तो नहीं, क्या भरोसा। भगवान को कहते हैं वीतरागी है, तो फिर मतलब ही क्या है? फिर भगवान बन गए तो फिर वीतरागी, फिर कुछ करते रहते नहीं है। जस्ट ही नहीं है हमारे को ये बात, हमारे को पसंद नहीं आ रही है ये बात। नहीं 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 नहीं, वीतरागी है भगवान, सर्वज्ञ है भगवान, उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। ये बस ये सराग, ये विकल्पात्मक, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो इसको दूसरे प्रकार से कहो, विकल्पात्मक दशा, सम्यक्त्व के साथ रहने वाली विकल्पात्मक दशा, सम्यक्त्व के हो जाने पर साथ में रहने वाली विकल्पात्मक दशा, तो सराग सम्यक दर्शन है। और निर्विकल्प अनुभूति तो वीतराग सम्यक दर्शन है। और वो जो निर्विकल्प अनुभूति है, वो निर्विकल्प अनुभूति का प्रतिपादन कैसे करेंगे हम? तो आत्म विशुद्धि रूप परिणाम है। कैसे होता है वो? कि मोहनी कर्म की 7 प्रकृतियों का अत्यंत विनाश होने पर होता है। ये जो लाइन कही है ना यहाँ पर, देखिए आप जो लाइन कही है वो पढ़ता हूँ, 29 से 31 नंबर पैराग्राफ, पेज नंबर 278, 278 नंबर पेज। 3 हो गए थे, चौथी बात पढ़ रहा हूँ। जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप में अस्थि बुद्धि होना आस्तिक्य है, ठीक है ना। फिर मोहनी की 7 प्रकृतियों का अत्यंत विनाश, मोहनी की 7 समझ गए ना आप? 3 दर्शन मोहनी की, 4 चारित्र मोहनी की, इनका अत्यंत विनाश होने पर आत्म विशुद्धि रूप वीतराग सम्यक्त्व होता है। इनका विनाश हो गया, माने 7 बची नहीं, माने इन 7 का उदय नहीं है, माने इन सबके अनुदय रूप दशा है। और इसमें जो विशुद्धि है, निर्मलता है, आत्म विशुद्धि, अंतरंग विशुद्धि, आत्म विशुद्धि रूप परिणाम वीतराग सम्यक्त्व है, उसे वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। माने वीतराग सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है और सराग सम्यक दर्शन
विकल्पात्मक दशा है, या ऐसा भी कह सकते हैं जड़ की क्रिया है, उसमें भी कोई बात नहीं। राग रूप परिणाम को भी, रागादि के मंदता तीव्रता को भी जड़ का परिणाम कह दो, संसार शरीर भोगों से व्यक्ति को भी जड़ का परिणाम कह दो, और मैत्री भाव आदि का जो अनुकंपा का परिणाम है इसे भी जड़ का भाव कह दो, समयसार की शैली समझना। शुभ भाव को आप चेतन का ही भाव कहेंगे, वस्तु स्थिति तो ये है। और समयसार शैली क्या कहती है? तो शैली ये कहती क्या, तो जड़ है, अचेतन है, परद्रव्य है। कहते हैं भेज दो अलोकाकाश में, चुगल जी बाबू जी कहते हैं अलोकाकाश में भेज दो उसको, उस पर्याय को, राग पर्याय को, कहाँ दिखती है तुम्हारे को? तो आत्म विशुद्धि रूप जो वीतराग सम्यक्त्व है, ये तो आत्मा का परिणाम है, निर्मलता रूप परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, और बाकी जो ये सराग सम्यक्त्व है ये शुभोपयोग रूप परिणाम है। तो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में भी बांट सकते हैं। सराग सम्यक दर्शन शुभोपयोग और वीतराग सम्यक दर्शन शुद्धोपयोग। वीतराग सम्यक दर्शन शुद्धोपयोग का नाम है और सराग सम्यक दर्शन शुभोपयोग का नाम है। तो आगे देखो, ये जो मार्मिक बात है इसके आगे वाली लाइन में, इसी लाइन में देखो आप आगे कि सराग सम्यक्त्व साधन ही होता है और वीतराग सम्यक दर्शन साध्य। तो ये शुभ को शुद्ध का साधन कहना, ये सराग सम्यक्त्व को जो साधन कहा है ना, ये शुभ भाव शुद्धोपयोग का साधन है, ये बात निकल रही है यहाँ। सराग सम्यक्त्व को जो साधन कहा गया है, ये साधन कहने का मतलब क्या है? शुद्धोपयोग का साधन क्या है? बोलो, शुद्धोपयोग का क्या साधन होगा? शुद्धोपयोग का साधन शुभ भाव है। जबकि वीतराग सम्यक दर्शन क्या है? वो शुद्धोपयोग है। तो उस वीतराग सम्यक दर्शन का साधन माने शुद्धोपयोग का साधन शुभोपयोग हो गया। तो व्यवहार सम्यक दर्शन तो मात्र साधन है और वीतराग सम्यक दर्शन साधन के साथ साथ में साध्य भी है। ये डबल बातें हो गई यहाँ। सराग सम्यक दर्शन को अकेला हम साधन कहेंगे, अकेला मार्ग कहेंगे, ये मंजिल नहीं हो सकती है। लेकिन जो वीतराग सम्यक दर्शन है वो साधन भी है और साध्य भी है। यहाँ जो शब्द दिए हैं वीतराग सम्यक दर्शन साध्य भी, इट मीन्स साधन भी। वीतराग सम्यक दर्शन साध्य भी, इसका मतलब वो साधन भी है। वीतराग सम्यक दर्शन साधन भी है और वीतराग सम्यक दर्शन साध्य भी है। माने वीतराग सम्यक दर्शन मार्ग भी है और वीतराग सम्यक दर्शन से युक्त अवस्था वो मंजिल भी है। मार्ग और मंजिल दोनों बातें आ जाएगी यहाँ। देख लीजिए आप, चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान वर्तियों का, या चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान वर्तियों का वीतराग सम्यक दर्शन साधन है और सिद्धों का सम्यक दर्शन वो साध्य हो गई ना। दोनों बातें, वीतराग सम्यक दर्शन साधन भी हो गया और वीतराग सम्यक दर्शन साध्य भी हो गया। लेकिन जो सम्यक्त्व है राग सहित है, प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक के रूप के परिणाम दिखाई देते हैं, ये सब शुभ भाव है भैया, ये सब मार्ग है, रास्ते में है, आगे जाकर के नहीं आएगा। ये सिर्फ इसलिए कही है कि जीवों को देखने के लिए बाहरी पहचान के कुछ चिन्ह बतला दिए, कौन सम्यक दृष्टि और कौन नहीं, कि क्रूर परिणामी सम्यक दर्शन दृष्टि नहीं हो सकता। विषय भोगों की लालसा और लंपटी वाला जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव जिसके हृदय में नहीं है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जैसे अपने जगत के ईश्वर के की स्वीकृति नहीं है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो बाहरी पहचान के चिन्ह बता दिए। इस तरह से ये बहुत मार्मिक बात कही है। सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन, दो प्रकार का सम्यक दर्शन है भैया, ये चारित्र अपेक्षा से वर्णन किए। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के प्रकार किस प्रकार है? सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है? उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? 2 भेद कहे हैं। धर्म सर्गाधिगमत्व, इस सूत्र की चर्चा कब अपन आगामी क्लास में करेंगे। अभी की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। और कल तो अपना फ्राइडे है, तो अपने को कल चतुर्थ गुणस्थान के संदर्भ में चर्चा करनी। कल हम बात करेंगे चौथे गुणस्थान के बारे में। आप लोग प्रकरण पढ़ करके आए, देख करके आए,
पूछूंगा भी और बताऊंगा भी। ठीक है ना? चलिए, अभी किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो विराम देता हूँ। कुछ भी नहीं। निर्वाण स्थिति बोले फिर। हाँ जी। या वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमी सदा देते हूँ दुख, सदा देते हूँ दुख। नौ वर्णों का मंत्र।